बाबा साहब ने कहा सबसे पहले शिक्षित बनो, दूसरे नंबर पे संगठित हो जाओ और तीसरे नंबर पे संघर्ष करो। लेकिन हमारे लड़के क्या करते हैं? हमारे लड़के 8वीं फेल, 9वीं फेल, 10वीं फेल, गले में नीला गमछा। चमारों की शान है और हम सब पूछ चमारों की इस कौम पे हमें अभिमान है। तो मैं बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर के, जो बहुजन समाज के लोगों का बात उठाते हैं। लेकिन एक बात मुझे पिंच भी हुई कि जब बाबा साहब की बात हम करने लगे तो बीच बीच में टोका गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं चलो हो जाता है। कुछ लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भाई मुझे पढ़े लिखे लोगों ने मारा। कुछ लोग ज़्यादा थोड़ा 2 किताबें पढ़ लेते हैं और अपने आप को बाबा साहब से भी बड़ा समझने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं मूर्ख मानता हूँ, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते और वो संविधान नहीं लिखते, अगर वो संविधान नहीं लिखते और मानवर कांशीराम साहब, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, समाज के अंदर क्रांति का आगाज़ किया है, तो मानवर कांशीराम साहब ने इस क्रांति का आगाज़ किया है। तो कोई बात नहीं भाई, ऐसे लोग प्रोडक्ट होते हैं। तो आरएसएस का मेन एजेंडा है इस देश के अंदर दोबारा से हम लोगों को गुलाम बनाना। तो आरएसएस का गठन हुआ 1925 में और ये लोग चाहते हैं 2024 में दोबारा सरकार लेकर के 2025 में संविधान को चेंज करेंगे। अगर हमारे लोग इसी तरह से टुकड़ों में बंटते रहे तो दुश्मन फिर से सत्ता पे काबिज हो जाएगा, और दुश्मन अगर सत्ता पे काबिज हो गया तो दोबारा से संविधान चेंज हो जाएगा। इन लोगों ने संसद भवन अपना तैयार कर दिया है, जिसके अंदर ये लोग चाहते हैं कि संसद भवन के अंदर ये लोग चाहते हैं जो पुरानी इनका मनु स्मृति जो थी उसके अंदर था पशु ढोल गवार शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर इस तरह से चलता रहा तो समाज जो है ना एकजुट ना होकर के समाज पिटता रहेगा और दोबारा से गुलाम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब और मानवर कांशीराम साहब और महापुरुषों के प्रयास से हम लोग साधन संपन्न हुए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो समाज के लोगों से मेरी अपील है कि टुकड़ों में ना बट करके आप एक मंच बनाओ, एक मंच पे आकर के 2024 में सत्ता प्राप्त करो। उसके लिए एक सॉन्ग भी मैं निकाल रहा हूँ, उस सॉन्ग के बोल होंगे, हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, मेरे भीम का संविधान यो बचाना होगा रे। क्योंकि बाबा साहब का संविधान है तो हमारा वजूद है, अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। क्या लगा जिस प्रकार से संविधान में वो चीजें नहीं थी, बाबा साहब ने उन चीजों का जिक्र नहीं किया अपने जीवनी में, वही जीवनी यहाँ पे दोहराई जा रही है। देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये कहा है भाई मुझे जो है ना मेरा जीवन जो चरित्र है ना वही सब कुछ है, मेरे जीवन को पढ़ लेना उसी से सब कुछ हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा सबसे पहले शिक्षित बनो, दूसरे नंबर पे संगठित हो जाओ और तीसरे नंबर पे संघर्ष करो। लेकिन हमारे लड़के क्या करते हैं? हमारे लड़के 8वीं फेल, 9वीं फेल, 10वीं फेल, गले में नीला गमछा, जय 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 भीम, मारेंगे मर जाएंगे। अब अनपढ़ आदमी, अनपढ़ बच्चे अगर क्रांति करेंगे तो क्रांति का रिजल्ट क्या रहेगा? 0। इसलिए बाबा साहब ने जो पहला मंत्र दिया है शिक्षित बनो, पहले आप शिक्षित बनिए। और शिक्षित आदमी जब संगठन बनाएंगे, शिक्षित लोगों का संगठन होगा और संगठन के बाद फिर अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आज के समय में बाबा साहब को मानने वाले चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, हर वर्ग के लोग हैं जी, मगर अपने में ही कहीं ना कहीं ये विच्छेद होंगे। देखिए ये तो मानवर कांशीराम साहब ने कहा था और हम लोग भी हाँ, ये तो सुनो वही तो चीज मैं बता रहा हूँ। मानवर कांशीराम साहब 84 से कहने लगे थे और हम लोग भी जैसे ही मानवर कांशीराम से, मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं, तो जैसे मानवर कांशीराम साहब को हमने सुना था जब वो शुरू में कहने लगे थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल ऐसा नहीं होगा जिसके पंपलेट में हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं होगा, उनके झंडे और डंडे में। तो ये तो पहले मानवर कांशीराम साहब ने बता करके चले गए भाई ऐसा समय आएगा, बीजेपी है, कांग्रेस है या कोई भी आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जो बाबा साहब की बात नहीं करेगी। क्योंकि दलितों का अगर वोट इनको चाहिए तो बाबा साहब को सम्मान इन लोगों को देना पड़ेगा जी। क्या लगा कि यहाँ पे सिर्फ एक महापुरुष मानवर कांशीराम को तो रख लिया, आपको संतुष्ट नहीं हुई? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते। बाबा साहब को सम्मान देना बहुत जरूरी था। चलो उन्होंने सॉरी फील कर दिया, दोबारा फोटो उन्होंने मंगवा लिया था और फिर उन्होंने कर लिया। चलो आप अपनी, आजकल लोगों ने क्या कर लिया, जैसे आज मैं आपको एक मोटी भाषा में बात बता रहा हूँ। जैसे आपने बस स्टैंड देखा होगा, जैसे आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, एक बाल्टी वाला होता है, बाल्टी में सोमवार के दिन शिवजी होता है, उसमें थोड़ा सा धुआं होता है। फिर आता है मंगलवार, बाल्टी वही, आदमी वही, धुआं वही, मूर्ति नहीं, हनुमान जी आ जाते हैं। फिर आता है बुधवार, बुध को बुध देवता, बृहस्पति को बृहस्पति देवता, शुक्र को शेरावाली और शनिवार को शनि देवता। इस तरह से हमारे लोगों ने बाबा साहब के नाम से, कुछ चंद चालाक लोगों ने दुकानें बढ़ा ली, बाबा साहब के नाम से चंदा लेना, बाबा साहब के नाम से समागम करना। लेकिन जो असली बात होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे वो लोग, वो अपनी दुकानों को चलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से मेरी अपील है, ये समाज
पहले बड़ा लूट चुका है भाई, कम से कम दुश्मनों ने हमें लूटा, आपस में तो ना लूटो, इसलिए ना लूट करके समाज के साथ गद्दारी ना करें। मैंने तो अपने गाने में भी लिखा है, अभी जल्द ही मेरा एक सॉन्ग आएगा, होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, मेरे भीम का क्या दोस्त दोस्त है बिकने वालों का जी। और एक नया सॉन्ग हो रहा है मेरा, अभी चल रहा है, 1 तारीख को लॉन्च हुआ है, उसको सुने, मेरा चैनल है मंजीत मेहरा ऑफिशियल, उस पर आपको मिल जाएगा। महापुरुषों का मिशन ये घर घर पहुंचा दूंगा और राम राम बोलनिया पे जय भीम बुला दूंगा ना।